ओम शांति। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बाबा की प्यारी सी बच्ची, एक बहुत प्यारी सी माता का अनुभव लेकर के आए हैं। निसंदेह आप जब इस अनुभव को सुनेंगे तो जो भी आपके मन के अंदर अभी ख्वाहिशें हैं, या ऐसा कहेंगे कि जो अभी इच्छाएं हैं, जो किसी भी बंधन की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो इस अनुभव को सुन करके आपके अंदर एक अलग प्रकार का उमंग, उत्साह आएगा। ऐसे आपको हिम्मत के पंख लग जाएंगे और देखना आपकी भी वो इच्छा, वो मनोकामना, वो जो भी है अंदर दिल की सच्ची भावना, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। सचमुच ये अनुभव है एक प्यारी सी माता की अद्भुत हिम्मत की कहानी का, जो अनेक आत्माओं को हिम्मत तो देगी ही, अनेक आत्माओं की बाबा के प्रति आस्था को भी बढ़ाएगी, क्योंकि उनके अंदर ना सिर्फ हिम्मत है बल्कि परम पिता परमात्मा पर, मीठे शिव बाबा पर उनका ऐसा अटूट विश्वास है। जो परम पिता परमात्मा हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत का पहला कदम बढ़ाते हो तो मैं बंधा बैठा हूँ 1000 कदमों से आपकी मदद करने के लिए। जब आप इस अनुभव को सुनेंगे तो आपको भी बाबा पर बेइंतहा प्यार भी आएगा और आपको पता चलेगा कि सचमुच बाबा कितने ना प्यार से अपने बच्चों की मदद करता है, उनके दिल की हर एक भावना को भी पूर्ण करता है, उनका हर एक सपना भी साकार करता है। ये माता जी दिव्यांग हैं, क्योंकि मात्र अभी ये 8 वर्ष के ही थे तो इनको अपने शरीर का एक अंग खोना पड़ा। उनकी टांग को किसी कारणवश उनके शरीर से अलग करना पड़ा, तो मात्र 8 वर्ष की आयु से माता जी एक ही टांग पर चल रहे हैं। परंतु आप यकीन नहीं करेंगे कि माता जी के अंदर इतनी सेवा की भावना है और बाबा के प्रति ऐसा बेइंतहा प्यार है और उनसे ऐसी दिल की लगन है कि जहाँ सब विघ्नों को भी नतमस्तक होना पड़ा, सब बंधनों को भी जहाँ झुकना पड़ा। माता जी को ज्ञान में आए हुए अभी 3 से 4 वर्ष ही हुए हैं, परंतु उन्होंने ज्ञान को इतनी अच्छी रीति समझा है। हालांकि दिखने में वो बहुत अधिक साधारण है और उनकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक ठीक है, माना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु ऐसा अगर हम कहें कि बहुत अधिक धन है, संपत्ति है, ऐसा भी नहीं है। परंतु वो माता जी सदा ही संतुष्ट रहते हैं और उनका हर्षित मुख चेहरा दूसरों की भी बहुत अधिक सेवा करता है। तो माता जी जब ज्ञान में आए, उन्होंने परमपिता परमात्मा को जाना, उनको पहचाना, उनसे दिल की लगन लगाई, तो ऐसी उनके साथ प्रीत जुट गई कि माता जी का ये नियम है कि वो दिन में कम से कम 4 बार मुरली को अवश्य ही सुनते हैं। और फिर दूसरा माता जी की क्या है कि उनको एक ही दिल में इच्छा थी कि मैं एक बार मधुबन जाऊं, मधुबन की सैर अवश्य करके आऊं, क्योंकि मुझे ये दिल हो रही है कि मैं भी बाबा के घर को, अपने इस घर को देखूं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज मैं हूँ कल नहीं होंगी। तो उनकी एक ही इच्छा थी, तमन्ना थी, दिल की जिगरी तमन्ना थी कि मैं एक बार मधुबन जाकर के अवश्य आऊं। तो उन्होंने निमित्त टीचर दीदियों से भी इसके लिए आज्ञा मांगी, परंतु निमित्त टीचर दीदी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि उनकी ऐसी स्थिति है, मना कि ट्रेन से ऐसे व्यक्ति के लिए बिना टांग के आप समझ सकते हैं कि चढ़ना उतरना, फिर मधुबन में भी बहुत अधिक चलना भी पड़ता है, तो कैसे संभव होगा। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो परंतु माता जी की दिल बहुत थी, दीदियों की भी बहुत दिल थी कि हम इनको मधुबन अवश्य भेजे, परंतु समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भेजे। और फिर ये भी था कि कोई तो एक ऐसा भी चाहिए जो उनकी वहाँ पर केयर कर सके, जो उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले तो माना नहीं कर सकते हैं ना अपना सब कुछ। तो फिर दीदियों को ले जाने वालों को भी लग रहा था कि हम कैसे लेकर के जाएं। तो पिछले साल जब माता जी ने कहा तो नहीं बन पाया, क्योंकि कहीं भी दूर दूर तक संभव नहीं लग रहा था। परंतु इस वर्ष फिर माता जी ने कहा कि मेरी बहुत दिल है दीदी, पता नहीं मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, एक बार मेरा सपना है कि मैं मधुबन घर देख करके आऊं।
मुझे बाबा के घर जाने की बहुत अधिक इच्छा है, क्योंकि माताजी पंजाब जोन से ही हैं और पंजाब जोन का इस बार का टर्न था 18 जनवरी का। 18 जनवरी को तो देखो बाबा ने उनको बुलाना ही था, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ लगन की अग्नि इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके अंदर सारे बंधन, सारे विरोध, सारे मुसीबतें सब चल करके भस्म हो जाती हैं। तो हमने सचमुच प्रैक्टिकली देखा कि जहाँ माताजी ने इस बार कहा तो किसी को कोई भी समझ नहीं आया, कोई भी बंधन नहीं आके आया। ले जाने वालों ने, जो वहाँ की मतलब जो निमित्त टीचर हैं, जिनको बाबा ने वहाँ पर वीके पाठशाला चलाने के निमित्त बनाया है, हमारी प्यारी अमृत बहन जी, उन्होंने कहा कि दीदी मैं लेती हूँ अपनी जिम्मेवारी पर कि मैं इन माताजी को ले जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे भी लगेगा कि माताजी की दिल की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए हम। तो अमृत बहन जी के साथ साथ रोशनी बहन जी, माना 2 बहनों ने ये कहा कि हिम्मत रखी कि हम माताजी को लेकर के जाएंगे। देखिए, पहली हिम्मत का कदम तो माताजी का स्वयं का ही था। उनकी इतनी प्रबल इच्छा थी, बाबा के प्रति इतना अटूट प्यार था, उनकी ऐसी लगन थी कि जहाँ पर सारे बंधन अपने आप ही कटते चले गए, जहाँ सारे विरोध अपने आप ही समाप्त होते चले गए। परिवार वालों ने भी, उनके लौकिक परिवार वालों ने भी छुट्टी दी, ले जाने वाले भी तैयार हुए। फिर निमित्त टीचर दीदियों ने भी कहा, जब ले जाने वाले तैयार हैं, जाने वाले तैयार हैं, तो हम कौन होते हैं? हमारी तो खुद की इच्छा है कि माताजी का ये सपना साकार हो। तो सब उनको लेकर के मधुबन की तरफ चले, क्योंकि वो बहुत छोटे से गांव से हैं। यमुनानगर के पास एक छोटा सा गांव है रादौरी, जहां से वो माताजी हैं। तो उनको कुरुक्षेत्र से ट्रेन लेनी थी आबू रोड के लिए। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो देखिए, ऐसा कहेंगे कि जहां हम खुद महावीर बनते हैं, मना हिम्मत का पहला कदम उठाते हैं, तो अनेक प्रकार के तूफान भी अवश्य आते हैं, शायद हमारी चेकिंग करने के लिए या हमारी हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए। तो एट ए टाइम, चूंकि ट्रेन लेट होने की वजह से प्लेटफॉर्म 1 पे आनी थी और एट ए टाइम चेंज हुआ कि वो प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। अब ये था कि इतनी सारी सीढ़ियां, सब तो चढ़ जाएंगे फटाफट, सामान भी होता है सबके पास, लेकिन माता जी को चढ़ाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनको बहुत समय लगता है एक एक स्टेप पर रखने के लिए, और सबके पास सामान भी था। तो फिर माता जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पटरी से ही क्रॉस करके बस आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं अपने आप, बस एक जना मुझे पकड़ेगा तो मैं चली जाऊंगी 1 मिनट में ही वहां। तो सबको लगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो रिस्की है। परंतु माता जी को पता नहीं अंदर से कितनी उमंग थी और इतनी हिम्मत थी, ऐसा लग रहा था जैसे शिव शक्ति का स्वरूप हो। उसने कहा और सभी भाई, एक भाई ने उनको सहारा दिया और माता जी तो सबसे पहले दूसरी साइड पर पहुंच गए। और सब जब स्टेयर से वहां पर पहुंचे तो उससे पहले ही माता जी अपने सामान सहित दूसरी साइड पर पहुंच गए थे। और फिर ट्रेन में भी बहुत इतनी धैर्यता के साथ माता जी ने उस सफर को क्रॉस किया, इतने प्यार के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बाबा उनको अपनी पलकों पर बिठा करके ले जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई, सब उनके सहयोगी बनते चले गए। और जब मधुबन घर में पहुंचे तो बाबा के घर में कदम रखते ही उस माता के चेहरे पर जो प्रसन्नता आई, जो इतनी संतुष्टता और इतनी खुशी थी ना, वो तो हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे माता जी का सपना साकार हो गया कि आज मैं अपने घर पहुंच गई, आज मैंने अपनी आंखों से बाबा के घर को देख लिया। पहले दिन तो वो अपनी लाठी से ही मतलब क्लास करने भी गए, मुरली सुनने के लिए भी गए, मतलब भोजन के लिए भी गए। फिर वहाँ पर उनको व्हील चेयर दिया गया ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। फिर उसके पश्चात तो माता जी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब व्हील चेयर पर बैठ कर के माता जी क्लास में जाते थे, मुरली सुनने जाते थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, माता जी ने एक भी दिन मुरली, कोई भी क्लास मिस नहीं किया। और वहाँ पर सब्जी के मतलब जो सेवा होती है सब्जी काटने की, सफाई करने की, तो वहाँ पर भी माता जी ने डेली ही जाना। और जब व्हील चेयर पर बैठ करके माता जी जाते थे तो देखने वाले इतने खुश होते थे, उनके चेहरे को देखकर, उनकी हिम्मत को देख करके सबके चेहरे पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुशी, अपने आप ही प्रसन्नता आ जाती थी। उनको लगता था कि क्या कमाल की माता है, क्या हिम्मत है इस माता के अंदर। अदरवाइज तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक लाठी के सहारे
चलने वाली माता, जिसको थोड़े कदम रखने के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वो इतनी दूर से, जहाँ पर उसको इतने 18 घंटे का ट्रेन से सफ़र करके आना था, फिर भी वो पहुँच गई और इतने प्यार से सेवा कर रही है, बाबा के ज्ञान को सुन रही है, बाबा के साथ योग लगा रही है। सचमुच एक एक सीन देख करके ही सबके अंदर उमंग आता था, बाबा के प्रति प्यार भी जागृत होता था। उस आत्मा ने अपनी तो इच्छा पूर्ण की ही की, अनेकों की औरों की भी सेवा की। जब माताजी 4 धाम करने के लिए गए तो माताजी को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा स्वयं गोद में बिठा करके मुझे चारों धाम करा रहा है। वो व्हील चेयर नहीं फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बाबा अपनी गोद में बिठा करके बच्ची को पूरे मधुबन का दर्शन करा रहा है। सब थक गए थे, अभी हमको नहीं जाना, परंतु माता जी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक एक बाबा के घर के कोने को देखा और बड़े प्यार से देखा। 1 सेकंड के लिए भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई थकावट नहीं, और सदा उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ प्रसन्न दिखाई देता था। जब किसी को लगता था ना हम थक गए, तो माता जी को देख करके बोलते थे नहीं, हम नहीं थके हैं। जब ये माता जी नहीं थके हैं तो हम भला कैसे थक सकते हैं। सच में बाबा इतना ना प्यारा है, इतना अच्छा है, वो हमारी हर इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। बस उसका एक नियम है, वो चाह कर के भी हमारी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि हम हिम्मत का पहला कदम नहीं बढ़ाएं। जिस दिन हम हिम्मत का पहला कदम रख लेते हैं तो वो 1000 कदमों से हमारी मदद के लिए सदा ही बंधा रहता है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं होंगी जिनको किसी ना किसी प्रकार का बंधन है, किसी ना किसी प्रकार की मजबूरी है। वो पारिवारिक बंधन हो सकता है, वो शरीर का बंधन हो सकता है, किसी बीमारी का बंधन हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी मजबूरी है जिसकी वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार आज सच्चे दिल से हिम्मत का पहला कदम बढ़ा दीजिए। एक बार दिल से कह दीजिए कि बाबा आपके पास मुझे आना है, मुझे अपने घर में आना है, मुझे मधुबन को देखना है। फिर देखना कि आपकी इच्छा पूर्ण होती है कि नहीं। इस अनुभव को शेयर करने का मात्र एक ही कारण है कि अगर किसी आत्मा को दिल शिकस्त पना हो रहा है, माना अंदर से ये लग रहा है कि शायद मेरा ये सपना कभी पूर्ण नहीं होगा, वो कोई भी इच्छा हो सकती है, वो कोई भी प्यारा सा सपना हो सकता है जो बाबा से माना अच्छी भावना से रिलेटेड है, तो देखना आज अगर आप हिम्मत का पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपको बहुत सारे मदद करने वाले ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपके बंधन भी ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, आपके सारे विरोध भी खत्म हो जाएंगे। बस अपनी लगन की अगन को बनाए रखना, हिम्मत के कदम को कभी पीछे नहीं हटने देना। जब एक माता की बाबा पूर्ण करता है तो दूसरों की क्यों नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कमी शायद हमारी अपनी हिम्मत में है, हमारी अपनी लगन में है। तो आज बहुत दृढ़ता के साथ एक हिम्मत का कदम उठाते हैं और अपने हर सपने को साकार कर दिखाते हैं। तभी तो कहते हैं ना, जहाँ हिम्मत होती है तो बड़े बड़े पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, जहाँ हिम्मत होती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार मान लेती है। तो इसलिए आप सब निश्चिंत होकर बड़े प्यार और भावना के साथ बाबा पर अटूट विश्वास रखते हुए एक बार हिम्मत का कदम उठा करके देखिए, आपका सपना 101% पूर्ण होगा। आप सबका हर सपना साकार हो, आप सब बाबा की गोद में बड़े प्यार से पलते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।